नमस्कार, मैं हूं दिलीप चौबे। लखनऊ के न्यू हजरतगंज से आपके लिए कुछ बताने आया हूं। मेरी क्लासेस ऑनलाइन स्टार्ट होने वाली हैं और कुछ स्टूडेंट्स हैं जो हमसे जुड़े हैं और जो नहीं जुड़े हैं उनके लिए कुछ मैसेज मैं देना चाहता हूं। मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट स्ट्रगल करते रहते हैं, इसलिए नहीं कि उनके पास टैलेंट नहीं है, उनके पास टैलेंट है। बट जैसे ना फाउंडेशन, ट्रेडिशनल को हम लोग बोल देते हैं ये फाउंडेशन है, वैसे डिजिटल का भी फाउंडेशन होता है। आप जो पढ़ाई कर रहे हैं या जो आप अपना टाइम लगा रहे हैं, कई कई जगह तो लोग 4-4 साल लगाते हैं, वो खाली ट्रेडिशनल करके छोड़ देते हैं और फिर इंडस्ट्री में आते हैं तो उनको लगता है एक झटका, क्योंकि जो वो पढ़ रहे हैं वो कहीं उस तरह का काम होता नहीं। तो एक जो मेरी पढ़ाई है वो एक तरह का एक ब्रिज है, जो जो लोग काम सीख रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं और जो एक्चुअल इंडस्ट्री में होता है, तो दिस इज अ ब्रिज। 2 महीने ही है। तो एक सवाल है, व्हाई फाउंडेशनल स्किल्स आर की टू सर्वाइवल इन द क्रिएटिव इंडस्ट्री। फाउंडेशनल स्किल्स, देखिए मैंने अभी कहा कि डिजिटल का भी फाउंडेशन होता है, ट्रेडिशनल का भी फाउंडेशन होता है, और जिस तरह से टेक्नोलॉजी चल रही है, सीखना आपको सब कुछ है। फाउंडेशनल स्किल जो है, मैं मेरी लाइफ में कितना उसका सहयोग रहा। अब देखिए मैंने आज से 30-35 साल पहले बीएफए किया था एंड आई एम स्टिल सर्वाइविंग इन द इंडस्ट्री, वो भी वर्ल्ड के टॉप इंस्टीट्यूट में, अमेरिकन इंस्टीट्यूट में पढ़ाता रहा अभी तक। जब मैं पढ़ाई करके निकला, द डे आई फिनिश माई ग्रेजुएशन, तो उस दिन से एवरीथिंग वाज डिजिटल, लाइक पीपल आर मूविंग टू डिजिटल। तो मैंने भी उसको अडॉप्ट किया। जैसे अभी एआई है, एआई को हम अडॉप्ट करेंगे आगे चल के, और वो जस्ट अ टूल, जैसे कंप्यूटर एक टूल है, सारा खेल दिमाग का है। सो मेरा जो कोर सब्जेक्ट था, वो जैसे फॉर एग्जांपल इलस्ट्रेशन है, उसमें कैसे हम विजुलाइज करते हैं, कैसे ड्रॉ करते हैं, कॉपी नहीं करते। मैंने आज तक कभी फैन आर्ट नहीं बनाया। बहुत लोग हैं जो उनकी शुरुआत डिजिटल आर्ट से शुरू होती है, वो कहीं से पढ़ाई कर रहे होते हैं जहाँ पे उनको ये सब टूल्स बहुत जल्दी मिल जाते हैं। लेकिन एक सीक्वेंस है ना, आप पहली कक्षा में आप पढ़ते हैं और सीधे 7वीं में पढ़ने लगेंगे, तो वो जो बीच का गैप है वो कभी भर नहीं पाएगा। तो सेम चीज है, आपको एक फाउंडेशन अच्छी होनी चाहिए ट्रेडिशनल की और डिजिटल की, और उसके बाद आपके पास प्रोफेशनली आप काम करना शुरू करते हैं। बहुत सारे लोगों से मेरा इनकाउंटर होता है जिनका फाउंडेशन मिसिंग होता है, उनको ड्रॉ करने नहीं आता है, तो उनके साथ काम करने में दिक्कत ये होती है कि दे आर वेरी गुड एट 3D, टेक्निकली दे आर वेरी साउंड, बट ड्राइंग स्किल ना होने के कारण उनके साथ काम करने में ही बहुत दिक्कत होती है। तो उनको भी मतलब इतनी लंबी पढ़ाई करने के बाद आप कहीं ना कहीं आपके अंदर एक लैक होता है ट्रेडिशनल ना होने के कारण। तो मैं देखता हूँ बच्चे वीक रहते हैं, एक पार्ट उनका मिसिंग रहता है, मतलब एक कुर्सी आपने बनाई, उसके 2 पाए नहीं है, तो आप कैसे बैलेंस करोगे। ये जो हमारा ट्रेनिंग मेथड है, जो मैं पढ़ाता हूँ यहाँ पे, जब मैं पढ़ाता हूँ तो एक कोर्स कैरिकुलम है हमारा। कोर्स कैरिकुलम आउटडेटेड नहीं होना चाहिए। विदेशों में क्या होता है, पहली बात ये होता है कि हम टीचर उसको रखते हैं जिसका इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस, द पर्सन हु इज एक्चुअली वर्किंग इन द इंडस्ट्री, उनको हम हायर करते हैं एज अ टीचर। वी डोंट केयर विदेशों में कि भैया आप पीएचडी हो, हाँ एजुकेशनल बैकग्राउंड होना चाहिए बट टेक्निकली साउंड होना चाहिए। तो एक तो जब मैं पढ़ा रहा था तो हम लोग एक पैक कमिटी होती है, उसमें कोई गेम का आर्ट डायरेक्टर है, कोई एनिमेशन का आर्ट डायरेक्टर है, तो इन लोगों को मिला के वी प्लान की फ्यूचर के जॉब कैसे हैं। तो मैं पिछले 14-15 साल से ऐसे लोगों के साथ ही मिलता रहा। देन आई कम विथ अ कोर्स कैरिकुलम 60 डेज का, जो एकदम हार्ड कोर प्रोफेशनल्स ने बनाया, द पर्सन हु स्पेंड 20 इयर्स इन द इंडस्ट्री, एंड फ्यूचर भी हमको देखना है कि अगले 10 साल बाद इंडस्ट्री किस लेवल पे जाएगी। अभी आपको आश्चर्य होगा कि बाहर बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स में उनके कैरिकुलम में
प्रोग्रामिंग भी है, क्योंकि बिना प्रोग्रामिंग के आप कर नहीं सकते काम। इस 2 महीने की पढ़ाई में आप सारे फाउंडेशन वाली चीजें सीखते हैं और उसको डिजिटली कैसे यूज करते हैं, कैसे कैरेक्टर्स विजुलाइज करते हैं, कैसे उसको पेंट करते हैं, किसी प्रोजेक्ट में रिसर्च हम किस तरह से करते हैं, क्लाइंट की जो डिमांड होती है उसको हम कैसे मैच करते हैं, और जो आपका पोर्टफोलियो बनता है वो आपको इंडस्ट्री की तरफ लेके जाता है। मतलब एक स्मूथ राइड होगी आपकी इंडस्ट्री के अंदर। आप चाहे वो बुक या इलस्ट्रेशन की कोई भी इंडस्ट्री हो या एनिमेशन की इंडस्ट्री हो, यूआई में भी बच्चों को सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए कि कैरेक्टर या बैकग्राउंड या मैट पेंटिंग या लोकेशन कैसे क्रिएट करते हैं, पर्सपेक्टिव इल्यूजन क्या होता है, कैसे टाइमिंग बनाते हैं, कैसे, तो ये सारी चीजें जो टेक्निकली होती हैं जिसकी जरूरत है, वो सारी चीजें हम 2 महीने के अंदर आपको सिखाते हैं। और एंड ऑफ द डे एक आपका एक पोर्टफोलियो जैसा कुछ बनता है जो कि इंडस्ट्री लेवल का है, एंट्री लेवल इंडस्ट्री का पोर्टफोलियो बनता है आपका। मेरा 35 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस है, टीचिंग एक्सपीरियंस इंक्लूड है। जो चीजें आपको समझने में, सीखने में 35 साल लगेंगे, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो मैं आपसे थोड़ा सा आगे हूँ, इंडस्ट्री के अप एंड डाउन मुझे पता है, तो वो आपको सीखने को मिलेगा। जब आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो आपको टाइम का भी वैल्यू पता चलेगा कि कैसे टाइम को यूज करते हैं और कैसे करियर के ऊपर फोकस करते हैं। तो आप अपने 2 महीने हमको दीजिए और जल्दी से जल्दी एडमिशन लीजिए। हमारी क्लासेज, अभी जो बैच है वो हमारी फरवरी में स्टार्ट हो रही है। आगे के बैच के बारे में आप कनेक्टेड रहिए, आपको पता चलता रहेगा कि हम कौन सा बैच स्टार्ट कर रहे हैं, कितने बजे स्टार्ट कर रहे हैं, कितने तारीख को स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैं भी बिजी होने वाला हूँ, मेरी क्लासेस हैं 3 फरवरी से, तो कनेक्टेड रहिए और ऑल द बेस्ट फॉर योर आर्टिस्टिक जर्नी। साइनिंग ऑफ फ्रॉम लखनऊ। जय हिंद।